ये अनुपमा बेन ने कुछ तो अच्छा काम किया है, कुछ तो पुण्य का काम किया है, तभी तो बीजी और दीपू भाई साहब जैसे लोग उसके साथ हैं। वरना जो अपने हैं वो तो कुछ काम के नहीं हैं। एक अपना मन में सवाल भर के बैठा है, तो दूसरा उसका बेटा। वो माँ की मदद तो चाहता है, लेकिन माँ की मदद करने से कतराता है। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लो ने, बेल आइकन को दबा दो ने, ताकि क्या है आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के मजेदार टर्न्स और ट्विस्ट के बारे में जानकारी हासिल करते रहेंगे। अनुपमा अनुपमा कितनी बीमार पड़ गई। आद्या ने ऐसा धक्का दिया जो दिल पर चोट देकर गई। इसके कारण अनुपमा बेहोश तो हो गई, उसका बीपी भी ऊपर नीचे हो गया। ये तो अच्छा है कि दीपू और बीजी हैं जो अनुपमा का ख्याल रखने के लिए उसे अपने घर पर लेकर गए हैं। कितना ख्याल रख रहे हैं दीपू भाई। अनुपमा को टाइम पर दवाई भी दे रहे हैं, समय समय पर उसका बीपी भी चेक कर रहे हैं। अगर अनुपमा को उसके ख्याल सता रहे हैं, वो बार बार नींद से जाग रही है अपने ख्यालों के कारण, तो उसके लिए मोबाइल पर गाना भी बजा देते हैं ताकि अनुपमा के चेहरे पर स्माइल आ जाए। और आ भी गई। बाकी बाकी अपनों ने तो दुख ही दिया है। तोशु और किंजल आए थे, लेकिन जैसे किसी को देखने के लिए नहीं जाते, कोई बीमार होता है तो, और देखकर फिर निकल जाते हैं, वैसे ही निकल गए। तोशु का तो जी घबरा रहा था कि कहीं माँ को अपने घर पर लेकर ना जाना पड़ जाए। बाहर आकर वो बोला भी कि नहीं नहीं नहीं, माँ को हम नहीं ले जा सकते। कहाँ हम माँ से मदद पाना चाहते थे और अब माँ की से नहीं नहीं नहीं, हम ये सब नहीं कर सकते। किंजल ने बोला कि अरे माना कि हम लोग सेल्फिश हैं, लेकिन कम से कम हम कमीने तो नहीं बन सकते। लेकिन तोशु कमीना निकला, तोशु कमीना है। उसने एक बार फिर साबित कर दिया, क्योंकि बोल दिया कि अरे नहीं भाई, इतना खर्चा कौन करेगा, डॉलर क्या पेड़ पर उगते हैं। और ये सारी बातें अनुपमा ने भी सुन ली है और अनुपमा के बॉस यानी कि दीपू ने भी सुन ली है। दोनों को दुख हुआ, झटका लगा, लेकिन अनुपमा जानती है अपने बेटे को, इसलिए वो ज़्यादा परेशान नहीं हुई। लेकिन हाँ, अनुज परेशान हो रहा था, क्योंकि उसको अनुपमा की चिंता तो है। जब से उसको पता चला कि अनुपमा बेहोश हो गई है, उसके बाद से उसको चिंता सता रही थी। इसीलिए तो वो जानना चाहता था कि अनुपमा की सेहत कैसी है। वो डायरेक्ट कॉल तो नहीं कर सकता था, इसलिए सोचा कि चलो मैं श्रुति को पूछता हूँ। तो श्रुति को भी डायरेक्ट तो नहीं पूछ सकता था, तो उसने आइडिया लगाया। श्रुति खाना बना रही थी तो पूछ लिया कि क्या ये रेसिपी तुम जोशी बहन का वीडियो देखकर बना रही हो। तो श्रुति को याद आया कि अरे जोशी बहन को तो फ़ोन करना रह गया, उनको पूछना था कि उनकी सेहत कैसी है। चलो मैं उनके बॉस को फ़ोन करती हूँ। तो बॉस को फ़ोन लगाया और बॉस ने बताया कि नहीं, उनकी सेहत अभी ठीक है, लेकिन उतनी भी ठीक नहीं है। अनुज ये सब सुन रहा था और वहाँ उसे ये भी पता चला कि दीपू भाई साहब अनु का कितना ख्याल रख रहे हैं। अनु को खांसी आई तो दीपू भाई साहब दौड़े उसके पास पानी पिलाने के लिए, दवाई देने के लिए। ये भी अनुज को पता चला तो कहीं कहीं थोड़ी जलन भी हुई, लेकिन साथ ही साथ चिंता भी थोड़ी कम हो गई। और श्रुति ने तारीफ कर दी कि एक ओनर होकर अपने एम्प्लॉय के लिए इतना कर रहे हैं। सच में दीपू जैसा बॉस हर किसी को नहीं मिलता। वो पुराने बॉस होते तो शायद ये सब ना करते, लेकिन दीपू थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड है, यानी कि उसको अनुपमा के लिए कुछ करना अच्छा लगता है। चलो अच्छा है, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, इसीलिए तो अनुपमा जैसे लोग सरवाइव कर पा रहे हैं। लेकिन दूसरी छोटी अनुपमा यानी कि डिम्पी ने हिम्मत की अपने ससुर को ये बताने की कि मैं डांस एकेडमी शुरू करना चाहती हूँ। लेकिन ससुर जी ने बोल दिया कि कल सुबह बात करते हैं, और सुबह होते ही उन्होंने डिम्पी के हाथ में चाबी भी दे दी डांस एकेडमी की। सबको आश्चर्य हुआ, लेकिन काव्या को पता चल गया कि बिना शर्त के तो ये आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। तो उसने पूछ लिया कि तुमने डिम्पी को हाँ तो बोल दिया, लेकिन शर्तें भी बता दो। तब वनराज ने अपनी शर्त रखी और वो सुनकर ऐसा लगा मानो किसी पंछी को पिंजरे से आज़ाद तो कर दिया, लेकिन उसके पर काट दिए। तो पंछी उड़ेगा कैसे? आपको क्या लगता है, क्या डिम्पी उड़ पाएगी, अपने सपनों की उड़ान भर पाएगी, या फिर ससुर जी की पाबंदी उसे और परेशान करेगी? जिस तरह से डिम्पी ने चाबी को पकड़ लिया है ना, मुझे तो लगता है वो इस सिचुएशन को झेल कर आगे निकलेगी। वो उड़ान ज़रूर भरेगी। लेकिन ये वनराज भी जिसकी उड़ान रोकनी चाहिए उसे नहीं रोकते हैं।
बाकी देखो, टीटू से रिश्ता भी बना रही है और टीटू से अपना प्रमोशन भी करवा रही है। उसे लगता है कि वो जितना भी लॉस कर चुकी है पिछले 5 सालों में वो सारा भरपाई हो जाएगा। तो वनराज उस पर गुस्सा तो हो गया है, लेकिन वैसी रोक नहीं लगा रहा है जैसे डिम्पी पर लगाता है। कितना भेदभाव करता है ये वनराज। खैर, आज नहीं तो कल वनराज को अपनी इस गलती का एहसास होगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि वनराज बार बार अपने मूल स्वभाव पर आ ही जाता है। क्योंकि वनराज अगर ठोकर भी खाता है ना तो सुधरता है कुछ समय के लिए ही, बाद में वापस जैसा था वैसा हो ही जाता है, कुत्ते की दुम की तरह। बाकी ये तो हमने आपको बता ही दिया था कि अनुज और अनुपमा की एक बार फिर मुलाकात होने वाली है। अनुज बहुत सारे सवाल भी पूछने वाला है अनुपमा से, और अनुपमा एक बार फिर रोने वाली है, आंसू बहाने वाली है। लेकिन हम तो कहते हैं कि अब अनुपमा को बस बहुत हो गया, बहुत रोना धोना हो गया। अब मजबूती से आगे बढ़ना है, उसे अपना नाम कमाना है और कुछ ऐसा करके दिखाना है जिसके कारण हम सबको अनुपमा पर गर्व हो जाए। हम तो यही चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं हमें लिखकर जरूर बताएं। आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।